इस साल इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कई गाड़ियां लॉन्च हुई, लेकिन जो दो गाड़ियां जो सबसे पॉपुलर रही वो भी मास सेगमेंट में, वो है टाटा की कर्व ईबी और दूसरी गाड़ी है एमजी मोटर की विंडसर। और ये दोनों गाड़ियां ईबी के बाजार में एक अलग जगह बनाई, लेकिन लोगों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल है कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ली जाए, क्योंकि प्राइस बैंड और फीचर्स के लिहाज से दोनों गाड़ियां करीब करीब एक समान हैं। ऐसे में अगर आप भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें से कौन सी गाड़ी ली जाए, तो स्टोरी देखिए और फिर तय कीजिए कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके स्टाइल और लुक से। तो टाटा कर्व इसी साल अगस्त महीने में लॉन्च हुई थी और एक कंपनी के पोर्टफोलियो में 5वीं इलेक्ट्रिक कार है और कंपनी इसे कूपे स्टाइल वाली एसयूवी कहती है। दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी है, चाहे वो फ्रंट लुक हो या रियर लुक हो या फिर इंटीरियर में काफ़ी अच्छा खासा इसमें स्पेस मिलता है और कई सारे टेक फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। जो इसका इंफोटेनमेंट का स्क्रीन है 12.3 इंच का है और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का साइज है वो है 12.25 इंच का। और इसके जो सीट हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं और इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है। वैसे ये गाड़ी 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है, इसी वजह से जो इसका व्हील बेस का साइज है 2560 mm है और इसमें 18 इंच के टायर दिए गए हैं। ये एक एसयूवी है, इसी वजह से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। कंपनी के हिसाब से इसमें आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है। एमजी विंडसर की बात करें तो ये एमजी के पोर्टफोलियो में तीसरी कार है। जी हाँ, कॉमेट, जेडएस और विंडसर, और कंपनी इसे सीयूवी बोलती है, यानी क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल। और ये गाड़ी दिखने में भी क्रॉसओवर से मैच खाती है। सामने का लुक थोड़ा सा अलग है, लेकिन साइड से देखें तो बिल्कुल एमपीवी की तरह लगती है और जिसमें आपको जो इंटीरियर स्पेस है काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। बड़े साइज के लोग इसमें आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं और जो इसका सीट है उससे कुछ नहीं मत पूछिए, काफ़ी आरामदायक है। और जो इसका रियर सीट है उसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आगे पीछे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं और ये फीचर्स इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। और जो इसका जो फ्रंट जो डैशबोर्ड है उसमें आपको 15.6 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन साइज मिलता है, जो टाटा कर्व से थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन जो ड्राइवर डिस्प्ले है, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलते हैं, उसका साइज है 8.8 इंच। ये गाड़ी 4 मीटर थोड़ी सी बड़ी है, इसीलिए जो इसका व्हील बेस का साइज है 2700 mm, यानी व्हील बेस के मामले में भी टाटा कर्व से थोड़ी सी आगे है। और जो इसमें टॉप वेरिएंट है उसमें आपको 18 इंच का टायर मिलता है और ये सीयूवी है, यानी एक क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल है। इसी वजह से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा है। 186 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है। ये दोनों गाड़ियाँ ईवी सेगमेंट की हैं, लेकिन एक एसयूवी है तो दूसरा है यूटिलिटी व्हीकल। तो आपको ये जानने का हक है कि इन दोनों गाड़ियों में बूट स्पेस कितना मिलता है, यानी आप कितना सामान इसमें लेकर सफ़र कर सकते हैं। तो बूट स्पेस की बात करें तो टाटा कर्व में आपको 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि जो एमजी की विंडसर है उसमें आपको 604 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। यानी बूट स्पेस के मामले में भी विंडसर टाटा कर्व को पीछे छोड़ देती है। ईवी है तो सबसे पहले आपके मन में सवाल उठता है कि इनकी रेंज कितनी है। तो रेंज की बात करें तो जो टाटा कर्व ईवी है उसकी रेंज है 45 किलोवाट बैटरी पैक वाली 502 किलोमीटर, वो भी टेस्ट कंडीशन में। जबकि जो एमजी मोटर की जो विंडसर है, कंपनी का दावा है जो इसकी रेंज है 332 किलोमीटर, यानी रेंज के मामले में टाटा की जो कर्व है वो विंडसर को पीछे छोड़ देती है। लेकिन ये जो रेंज है ये टेस्ट कंडीशन की रेंज है, हो सकता है कि आपको रियल वर्ल्ड में कुछ और मिले। रेंज कम या ज़्यादा क्यों है, तो इसके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो है बैटरी पैक। जितना बड़ा बैटरी पैक उतना ज़्यादा रेंज। तो जो टाटा की कर्व ईवी है उसमें आपको 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है, पहला है 45 और दूसरा है इससे बड़ा 55। लेकिन हम बात करेंगे 45 किलोवाट का। वहीं दूसरी तरफ जो एमजी मोटर की जो विंडसर है उसमें आपको 38 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। इसी वजह से रेंज के मामले में इन दोनों गाड़ियों में थोड़ी सी फ़र्क है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों गाड़ियां चलाने में काफ़ी अच्छी हैं और स्पोर्ट मोड में डालते ही थ्रोटल खोलते ही ये 100 स्पीड आसानी से छू लेती है। और जो टाटा कर्व है इसमें आपको थोड़ा सा पावरफुल मोटर मिलता है। जी हाँ, 110 किलोवाट का मोटर मिलता है। इसी वजह से जो इसका बैटरी पैक के साथ
जो इसका पावर आउटपुट है वो है 148 bhp और टॉर्क 215 न्यूटन मीटर मिलता है। वहीं जो AMG मोटर की जो विंडसर है उसमें आपको 100 किलोवाट का मोटर लगा हुआ है और जो उसका पावर है यानी जो bhp है 138 bhp और टॉर्क करीब 200 न्यूटन मीटर। और इसी वजह से जो टाटा की कर्व EV है परफॉर्मेंस के मामले में, स्पीड के मामले में विंडसर को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि ये 9 सेकंड में 100 स्पीड छू लेती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग, ADAS, ये सारे फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। अब सबसे अहम बात कीमत, तो जो टाटा कर्व है उसकी जो कीमत शुरुआत होती है 17,49,000 से 45 किलोवाट बैटरी पैक के साथ, और जो उसकी टॉप मॉडल है यानी 45 किलोवाट बैटरी पैक के साथ उसकी कीमत है 19,49,000 रुपया। वहीं जो MG मोटर की विंडसर है उसकी कीमत जो शुरुआत होती है 13,49,000 से और जो टॉप मॉडल उसकी कीमत है 15,49,000 रुपया। वहीं जो MG मोटर की विंडसर है उसमें आपको बास बैटरी एज ए सर्विस के तौर पर भी मिलता है। इसी वजह से जो इसकी सेल है इन दिनों काफ़ी बेहतर हो गई है। गाड़ी में लगे फ्यूल इंजेक्टर को समय समय पर साफ करवाना क्यों जरूरी है और इसका आपकी गाड़ी की माइलेज और परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता, इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल में रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर यह चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टू धवन आपको बताएंगे सिलेरियो, ग्रैंड आई-10 या फिर मारुति इग्निस, इनमें से बेस्ट कौन है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।